हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल का भंडार है। एक ऐसा देश जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता न के बराबर है। ऐसा देश जहां 50% शादियां अपने ही चाचा के बेटा बेटी से हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं सद्दाम हुसैन के देश इराक के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें, इराक का आधिकारिक नाम है रिपब्लिक ऑफ इराक है। इराक की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी और कुर्द हैं, लेकिन देश की बड़ी मान्यता में अरबी भाषा बोली जाती है और इंग्लिश भाषा तो ना के बराबर ही है। इराक एशिया महाद्वीप में स्थित एक इस्लामिक देश है जिसमें 95% से 98% लोग मुस्लिम हैं, जिनमें से लगभग 55% शिया और 40% सुन्नी हैं, जो विविध संस्कृति और विशाल तेल भंडार के लिए जाना जाता है। इराक में अरब, कुर्द, तुर्कमेन, असीरियन, अर्मेनियाई और यजीदी जैसे विभिन्न जातीय समूह निवास करते हैं। आधिकारिक तौर पर इराक गणराज्य पश्चिम एशिया में एक देश है। इसकी सीमा दक्षिण में सऊदी अरब, उत्तर में तुर्की, पूर्व में ईरान, दक्षिण पूर्व में फारस की खाड़ी और कुवैत, दक्षिण पश्चिम में जॉर्डन और पश्चिम में सीरिया से लगती है। देश का क्षेत्रफल 4,38,317 वर्ग किलोमीटर है, 16,09,235 वर्ग मील है और इसकी आबादी लगभग 46 मिलियन से अधिक है, जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से 98वें सबसे बड़ा देश और दुनिया में 31वां सबसे अधिक आबादी वाला। देश के मध्य और दक्षिण पूर्वी भागों के जलोढ़ मैदान, अल जजीरा अरबी द्वीप, उत्तर में और दक्षिण पश्चिमी भाग के बीच का एक ऊंचा क्षेत्र, टाइग्रिस और फ्रात नदियां, पश्चिम और दक्षिण में रेगिस्तान और उत्तर पूर्व में पहाड़ी इलाके, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र पड़ोसी देशों में फैला हुआ है। हालांकि जलोढ़ मैदान मुख्य रूप से इराक में ही स्थित हैं। इराक की राजधानी बगदाद है और देश का सबसे बड़ा शहर भी इराक का बगदाद शहर अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर कभी सिल्क रोड का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और मध्य युग में इस्लामी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र रहा। इसके अतिरिक्त बगदाद को द सिटी ऑफ पीस के रूप में भी जाना जाता है। इराक की लड़कियों को बेहद खूबसूरत माना जाता है, लेकिन आज भी इराक में लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। इराकी संस्कृति में महिलाओं की भूमिका पारंपरिक रूप से घर और परिवार तक सीमित रही है। इराक में कई प्रसिद्ध मस्जिदें हैं, जिनमें से एक है महान मस्जिद कुफा है, जो इराक के कुफा शहर में स्थित है और दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। यह मस्जिद 7वीं शताब्दी में बनाई गई थी और इसे चौथी खलीफा अली इब्न अबी तालिब का घर माना जाता है। इसके अलावा इमाम अली मस्जिद, जो नजफ में स्थित है, शिया मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अल नूरी मस्जिद, यह मस्जिद मोसुल में स्थित थी और अपनी झुकी हुई मीनार के लिए प्रसिद्ध थी। इसे 2017 में ISIS द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन कहा जा रहा इसे फिर से बनाने का काम चल रहा है। इराक का एक प्रसिद्ध भोजन है मस्कौफ, जो कि एक ग्रिल्ड मछली है जिसे मसालों के साथ मैरिनेट किया जाता है और खुली आंच पर पकाया जाता है। इसे आमतौर पर चावल और तीखी चटनी के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे तशरीब कुजी डोलमा बिरयानी पचा, ये एक भेड़ का सिर है जिसे पचा कहा जाता है। इराक में बहुत ही स्वादिष्ट माना जाता है और आमतौर पर पुरुष इसे खाते हैं। इराक में लोग खाने के बहुत ही शौकीन हैं। इराक में ज्यादातर लोग मांस मछली बहुत ही शौक से खाया जाता है। साथ ही इराक में खजूर भी शौक से खाया जाता है। इराक खजूर का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और खजूर का उपयोग कई व्यंजनों में किया जाता है। इराक का झंडा 3 क्षैतिज पट्टियों से बना है, लाल, सफेद और काला। सफेद पट्टी के बीच में हरे रंग में अल्लाहु अकबर लिखा है। इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर बसरा है, जो फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। बसरा इराक का एक प्रमुख शहर और बंदरगाह है, जो देश के दक्षिण पूर्वी भाग में दजला और फरात नदियों के मुहाने पर स्थित है। यह बसरा प्रांत की राजधानी और इराक की आर्थिक राजधानी भी है। फारस की खाड़ी से 75 मील और बगदाद से 280 मील दूर स्थित
बसरा इराक के 19 प्रांतों में से एक है। हालांकि इराक का इतिहास कुछ खास नहीं रहा है। कहा जाता है कि यहाँ पे कई युद्ध ऐसे हुए जिसकी वजह से ये देश कभी भी आबाद नहीं हो पाया। सद्दाम हुसैन इराक के एक पूर्व राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1979 से 2003 तक शासन किया। उन्हें एक तानाशाह के रूप में जाना जाता है जिन्होंने अपने शासनकाल में कई अत्याचार किए, जिनमें पड़ोसी देशों के साथ युद्ध और अपने ही देश के लोगों पर दमन शामिल हैं। 1957 में 20 साल की उम्र में उन्होंने बाथ पार्टी की सदस्यता ली, जो अरब राष्ट्रवाद का समर्थन करती थी। सद्दाम हुसैन के शासनकाल में इराक ने ईरान के साथ एक लंबा और विनाशकारी युद्ध लड़ा। ये युद्ध 1980 से 1988 तक हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे और बाद में कुवैत पर आक्रमण किया 1990 में, जिसके कारण खाड़ी युद्ध हुआ। सद्दाम हुसैन पर रासायनिक और जैविक हथियार विकसित करने का आरोप लगाया गया था, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। 2003 में अमेरिकी नेतृत्व वाले आक्रमण के बाद सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया और 2006 में फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि इसलिए आज भी इराक अमेरिका का दुश्मन है। सद्दाम हुसैन ने अपने जीवन काल में 605 पन्नों की कुरान अपने खून से लिखी थी। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने के बाद भी इराक में राजनीतिक और सामाजिक अशांति जारी ही रही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।